दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन दयाराम के लिए सिर्फ यही मुसीबत कम नहीं थी। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अपनी बूढ़ी कपकपाती हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगा। सामने दयाराम के जवान बेटे और बहू की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके बेटे और बहू बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे थे। हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं इन बच्चियों को अकेला कैसे पालूंगा। दयाराम की 3 पोतियां थी, जिनमें से बड़ी पोती सोनी 6 साल की और मझली पोती मोनी 5 साल की थी और सबसे छोटी पोती चुनमुन तो अभी 6 महीने की ही थी। दुधमुही चुनमुन को तो पता भी नहीं था कि उसके माता पिता अब लौटकर कभी नहीं आएंगे। बेटे और बहू की मौत के बाद तीनों पोतियों की जिम्मेदारी दयाराम पर ही आ गई थी। सहारे के नाम पर दयाराम के पास एक गाय थी जिसका नाम यमुना था। दयाराम यमुना का दूध बेचकर अपना और अपनी तीनों पोतियों का गुजारा किसी तरह से चला पा रहा था। एक दिन दयाराम के पास साहूकार का आदमी आया। अरे दयाराम, तेरे बेटे ने साहूकार से कर्जा लिया था। तेरा बेटा नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा नहीं चुकाएगा क्या। कर्जा? कौन सा कर्जा? मुझे तो कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे बेटे ने ये घर बनवाने के लिए 10,000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं। साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाएं। मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगा। दयाराम के कहने पर साहूकार का आदमी वहाँ से चला गया। दयाराम के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था, जिसमें वो अपनी तीनों पोतियों के साथ रहता था। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। एक दिन साहूकार खुद दयाराम के घर आ धमका। अरे दयाराम, 1 महीना और गुजर गया, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ थोड़ी नरमी क्या दिखा दी। तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला, मेरे पैसे निकाल, पूरे 10,000 रुपए। बेचारा दयाराम साहूकार के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि बेटे और बहू के जाने के बाद तीनों पोतियों की जिम्मेदारी मेरे बूढ़े कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियाँ गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों? सर्दियाँ बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या है? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। दयाराम रोते हुए साहूकार से बोला। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं अपनी छोटी छोटी पोतियों को लेकर कहाँ जाऊंगा। इतनी ठंड पड़ रही है, मैं कहाँ सर छिपाऊंगा। लेकिन